मंजिल नहीं, सफर आपको तैयार करता है। एपिसोड नंबर 2252। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 2252। दोस्तों, एक बार एक युवा मूर्तिकार था। नाम था उसका विवेक। वो बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वो हर काम का परिणाम तुरंत चाहता था। जब उसने पहली मूर्ति बनाई तो उसे लगा कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने दूसरी बनाई, तीसरी बनाई और फिर चौथी बनाई। फिर भी कोई विशेष पहचान नहीं मिली। निराश होकर वो अपने गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूं, लेकिन सफलता मुझसे दूर क्यों भाग रही है। गुरु मुस्कुराए और उसे एक अधूरी मूर्ति के पास ले गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? विवेक बोला, सिर्फ एक पत्थर। गुरु ने हथौड़ा उठाया और पत्थर पर एक चोट मारी। फिर बोले, अब क्या दिख रहा है? अब भी पत्थर। गुरु ने 100वीं चोट मारी। अब भी पत्थर। फिर गुरु ने 1000वीं चोट मारी। अचानक पत्थर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और अंदर से एक सुंदर आकृति उभरने लगी। गुरु बोले, लोग समझते हैं कि 1000वीं चोट ने पत्थर तोड़ा है, लेकिन सच्चाई यह है कि पहली से लेकर 999 चोट तक हर प्रहार ने उसे भीतर से कमजोर किया था। अगर पहले के प्रहार नहीं होते तो 1000वीं चोट कभी सफल नहीं होती। विवेक की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि जीवन भी ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है, लेकिन वास्तव में हर संघर्ष, हर असफलता, हर प्रतीक्षा और हर छोटा प्रयास हमें उस सफलता के योग्य बना रहा होता है। उस दिन के बाद विवेक ने परिणामों की चिंता छोड़ दी। उसने केवल अपना काम जारी रखा। कुछ वर्षों बाद उसकी मूर्तियां देश विदेश की प्रदर्शनियों में लगने लगी। एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? विवेक मुस्कुराया और बोला, मेरी सफलता उस दिन नहीं आई जब लोगों ने मुझे पहचाना। मेरी सफलता तो उस दिन शुरू हो गई थी जब मैंने हार मानने के बजाय एक और चोट मारने का फैसला किया था। दोस्तों, जीवन हमें कभी गारंटी नहीं देता कि सफलता कब मिलेगी, लेकिन यह हमेशा अवसर देता है कि हम खुद को बेहतर बनाते रहें। जब समय सही होता है तो वर्षों की मेहनत कुछ ही फलों में फल देती है। इसलिए अपने समय से पहले मत भागिए, अपने संघर्ष से मत घबराइए। अपनी गति धीमी हो सकती है, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि जो आपके लिए बना है वो आपको सही समय पर अवश्य मिलेगा। बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और चलते रहिए। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।